बघेल जी पधार चुके हैं। सभी जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। भी उपस्थित है जगदलपुर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय जतिन जायसवाल जी। मिथिलेश सोनकर जी, राज शर्मा जी, सारे नेतागण, मेरे प्यारे कार्यकर्ता, बस्तर जब पहले आते थे यहाँ पे सरकार होने के बाद अब तो सांसद है कोरापुट के, उधर सब पी पहले जो बस्तर यहाँ आते थे खाली कैसे चावल चोरी किया जाता वो सुनाई देती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब आई हमने कुछ वायदे किए, हमें गर्दी करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे। डबल इंजन की सरकार थी लेकिन नक्सली बढ़ते गए। हम लोगों की सरकार आई और हम लोगों ने सबका विश्वास जीतने की कोशिश की, सभी वर्गों से बात की, यहाँ के आदिवासी, यहाँ परंपरागत निवासी, व्यापारी, पत्रकार, सबसे बात की, नौजवानों से बात की और उसके बाद जो रणनीति बनाए आज नक्सली पीछे हटे। नगर नार को लेकर कुछ लोग पहुंचे थे, नगर नार को लेकर कुछ लोग पहुंचे थे को लेकर। देखिए कथनी और करनी में कितना अंतर। अमित शाह जी कहते हैं कि निजीकरण नहीं होगा, दूसरी तरफ पार्टी है वो निरीक्षण करने पहुंची कि आप उनसे झूठ बोल। सर हेमंत विश्व शर्मा ने अकबर को साफ करने की बात कही है। देखिए हेमंत विश्व शर्मा जी, अब वो पहले बात कल मैं पूछा था कि ये किसान संपदा योजना है, उसकी पत्नी ने आवेदन किया कि भारत सरकार ने अपने आप दे दिया है और वो बताए कि वो मोदी जी से बढ़िया उसकी सफाई हुई नहीं। उसके पहले 2015 में उस पर आरोप लगते थे जब कांग्रेस मंत्री थे। मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल गए, अब उसकी न जांच हो रही है, उसके बारे में पहले बताए, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। कल शाह जी ने कहा है कि कांग्रेस को उल्टा करके सीधा करने का समय आ चुका है, कांग्रेस ने कई घोटाले किए हैं छत्तीसगढ़ में। घोटालेबाज के कल मुन्नी भाई आप सब बस्तर वाले जानते हैं, उसके नामांकन में आए थे कल। उल्टा करके सीधा करने वाली बात। और दूसरी बात है कि राजनांदगांव में जो सबसे बड़े घोटालेबाज है पूरी चर्चा है। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, कल अमित शाह जी आए थे, वो बोलते हैं कि धान हम लोग खरीदते हैं, केंद्र सरकार खरीदती है। किसान का इधर सफेद झूठ, ठग है उन लोग, ठग सफेद झूठ बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने फैसला किया 15 क्विंटल के जगह 10 क्विंटल खरीदी करेंगे। आपने आंदोलन किया, तब फिर 15 क्विंटल हुआ और राज्य सरकार ने फैसला किया 20 क्विंटल खरीदने का, केंद्र सरकार ने नहीं किया। डबल इंजन की सरकार में किसान की संख्या घट गई। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2013 में, तब 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुआ और डबल इंजन की सरकार हुई तो 2017 में आवाज नहीं आई, आ रहा है तो 2017 में 56 लाख, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो पिछले साल 107 लाख। बहुत बढ़िया। ये डबल इंजन की सरकार बोनस देने के लिए मना करते हैं। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे खुद भी 100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दे रहे थे। राहुल गांधी जी ने 2500 रुपये में खरीदने की बात कही, यही मोदी जी कहते ये बोनस है, तुम्हारा चावल हम नहीं खरीदेंगे, सारे आपके केंद्र से सहायता मिलती बंद कर देंगे, धमकी दिए। हम लोगों ने कहा हम समर्थन मूल्य खरीदेंगे, लेकिन राहुल जी ने कहा है 2500 रुपया, उसे 1 पैसा भी कम नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी
किया था। किसान भाई भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बोले कि भाई 1 नवंबर को दोगे तो दीपावली सुनी हो जाएगी। पिछले साल 17 अक्टूबर को ही आपके खाते में तीसरा किस्त हमने दे दिया था। आचार संहिता लगने वाला है और इसीलिए 28 सितंबर को ही जब खड़गे जी भाटापारा बलौदा बाजार आए थे, उनसे बटन दबाया और सीधा आपके खाते में तीसरे किस्त पहुंच गया। बहुत बढ़िया। 1 महीना पहले ही आपके खाते में हमने पैसा दे दिया है। ये लिखित में कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस्तर के लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी ताकत, ये आप ही की ताकत है जो नंदीराज को बचा के रखा है। एनएमडीसी जो अडानी को दे दिया था, वो खत्म करने का काम कांग्रेस के और बस्तर के साथियों ने मिलकर किया और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और अडानी को जो दे रहे थे उसे निरस्त करना पड़ा है। ये बस्तर के लोगों की जीत है, दंतेवाड़ा के लोगों की जीत है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नगर नार के हाथों में जाना नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना? आप उठा के बताइए जब चाहते हैं नहीं जाना चाहिए। इसे कौन रोकेगा? इसे कौन रोकेगा? बस्तर के लोग रोकेंगे और एक कांग्रेस के हमारे साथी रोकेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरकार में पार्टी नंदीराज को अडानी घास से जाने से बचाए, उसी प्रकार से नगर नार को भी अडानी घास से जाने से हम रोक लेंगे, बचा लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। ताकत नहीं है कि मिल सके और इस बात का है कि हम एक साथ रहें। ये पंजा है 5, ये हाथ में 5 उंगली है, अकेले अकेले रहे तो इसको तोड़ सकते हैं उंगलियों को, लेकिन ये 5 इकट्ठा हो जाए तो मुट्ठी हो जाएगी, बन जाएगी और ताकत के रूप में आप सब ये ताकत कांग्रेस के साथ होना चाहिए। फिर बस्तर से नगर नार तो क्या, नंदीराज तो क्या, यहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी भी ले जाने की ताकत इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं। ये बस्तर आपका है, नगर नार आपका है, खदाने आपकी है, सब कुछ आपका है। बचाने की जिम्मेदारी आपकी है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बस्तर के साथ खड़ी है, हर स्थिति में आपके साथ है। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, बस्तर के लोग एक साथ हो जाए तो किसी ताकत नहीं कि बस्तर की तरफ कोई आंख उठा के दे सकते। ये बहुत धर्मांतरण की बात करते हैं, गांव सांप्रदायिकता की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बस्तर की संस्कृति, आदि संस्कृति सबसे प्राचीन, यहाँ के दंतेश्वरी माई दुनिया में प्रसिद्ध है, बस्तर का दशहरा भी दुनिया में प्रसिद्ध है और बस्तर की संस्कृति भी दुनिया में प्रसिद्ध है। सब अपने खुद में बजाने का काम कोई किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ये गुड़ी बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस की सरकार ने। गोडुल बनाने का काम किसने किया? बादल किसने बनाया? उसमें हमारी सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी से। प्रत्याशी तो हमारा एक चेहरा होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों से हमारी बातें होती है, हमारी लड़ाई अन्य पार्टी से होती है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने इन विगत 5 सालों में जो कार्य किए हैं, जो किसानों को किया है, जो शहर विकास किया है, वो सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। उनकी सोच ने जो हमें यहाँ तक पहुंचाया है। आज आप सभी से निवेदन करता हूं, जिन जिन विधानसभा से आए हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो किसान भाई है, जो शहरी पंचायत क्षेत्र के लोग हैं, जो विकास हुआ है वो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है।
कि विगत 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो हमारे 5 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने घर जाएं, अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने जो भी जिस विधानसभा में है, बस कांग्रेस की अपील के लिए सरकार ने बेहतर काम किया। वो चाहते हैं बस्तर में झूठ बोलकर राज कर ले, बस्तर में झूठ बोलकर हम यहाँ से सीट जीत ले। नहीं हो सकता। बस्तर में माई दंतेश्वरी देख रही है। कौन बस्तर की धरती के लिए काम किया है, कौन सरकार काम किया है बस्तर के लिए, माई दंतेश्वरी साक्षात देख रही है। आदरणीय युवा साथियों, माता बहनों, क्योंकि माई दंतेश्वरी के धरती पे झूठ और फरेब की राजनीति के नहीं चलेगा। बस्तर के विकास की बात चलेगा। यहाँ जो बस्तर की बात करेगा, जो छत्तीसगढ़ के विकास की बात करेगा, वो बस्तर और छत्तीसगढ़ में राज करेगा। और ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बस्तर के विकास की बात की है। अमित शाह जी कहते हैं उचित हमारे छत्तीसगढ़ में डर, भय और डराने का काम कर रहे हैं। कभी उल्टा लटका दूंगा, हमारी सरकार आएगी तो उल्टा टांग दूंगा। अरे आपकी सरकार तो 15 साल थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी। क्या मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर से मार दिया गया, आदिवासियों को फर्जी नक्सली बनाकर जेल भेज दिया गया, सैकड़ों आदिवासियों के घर जलाए गए, कई आदिवासियों के माता बहनों के साथ अत्याचार हुआ है। और तो और कभी तो चना के नाम से उन्होंने 15 साल सरकार चलाए, कभी चना राशन नमक के नाम से चलाए, तो कभी राशन कार्ड चुनाव से पहले राशन कार्ड बना दो, चुनाव खत्म हुआ राशन कार्ड काट दो, मोबाइल बांटो, युवाओं के लिए रोजगार नहीं। कभी तेंदुपत्ता के नाम से उन्होंने जूता बांटो, वो जूता एक पैर में 8 नंबर का और एक पैर में 9 नंबर का जूता बांटते थे। ये कमीशन का खेल चला है 15 साल में। आदरणीय साथियों, इसको भी पूरा छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता ने देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा नगरनार स्टील प्लांट बेचने के लिए सरकार तैयार है। वहाँ कलकत्ता में बोली लगाने के लिए पूरे उद्योगपति इकट्ठा हुए, पूरे उद्योगपति नगरनार को निरीक्षण करके चले गए, लेकिन बस्तर की जनता को झूठ बोलकर ये सीट जीतना चाहते हैं। और बोल रहे हैं अमित शाह जी कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ का कोयला खदानें इन्होंने बेच दिया, यहाँ अडानी को इन्होंने हमारा नंदराज पहाड़ को बेच दिया, बाजू हमारा नगरनार स्टील प्लांट बेच दिया है, और तो और विशाखापट्टनम में हमारा आयरन ओर स्टील प्लांट उसको बेच दिया है। अगर हिम्मत है तो मैं क्या चुनौती देता हूँ केंद्र सरकार से कि आप निजीकरण नहीं करेंगे, क्या बस्तर के जनता के नाम से सरकार आदेश कर दे, तब हम मानने को तैयार नहीं है। वोट के लिए झूठ की राजनीति नहीं चलने वाली है बस्तर में। इसलिए मैं सभी हमारी जनता जनार्दन युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि आने वाला समय में हमारी सरकार ने इंग्लिश स्कूल खोला, अस्पताल के लिए दुरुस्त किए, आने वाला हमारी सरकार ने फ्री चावल देने का काम किया, माता बहनों के हाथों को रोजगार देने का काम किया, युवाओं को यहाँ नौकरी देने का काम किया। आने वाला समय में बस्तर में हम 12 सीट है, 12 के 12 हमको जीत के जाना है। जीत के जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताइए, हाथ उठाकर बताइए। 12 के 12 जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आदरणीय साथियों, बस्तर के जनादेश से बस्तर में सरकार के काम